नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में लंबे समय से बने हुए हैं, जो मार्केट की बारीकियों को समझते हैं, वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को महत्व देते हैं। तो आज इस वीडियो में मल्टी टाइम फ्रेम की बारीकियों को समझने वाले हैं। बस आपसे एक निवेदन है, अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम हायर टाइम फ्रेम से। हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसको हम एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करेंगे जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए हायर टाइम फ्रेम को शुरू करते हैं। देखिए, जो है हायर टाइम फ्रेम, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे जो चीज़ें जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर आता है, इसका पहला जो पार्ट है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। कहने का मतलब ये है, यह मार्केट की हायर टाइम फ्रेम मार्केट की डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। अप ट्रेंड में रहने वाला है या डाउन ट्रेंड में रहने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। अगर ये चीज़ें हमको पता चल जाती हैं, ये तीनों चीज़ें, तो हमारी 80% समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। वो कैसे? अगर हमको ये पता चल जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है तो डाउन ट्रेंड वाले जो हम सिग्नल होंगे उसको इग्नोर करेंगे। अगर हमको ये डाउन ट्रेंड पता चल जाए तो हम साइडवेज और अप ट्रेंड को इग्नोर करेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है हायर टाइम फ्रेम का, स्ट्रांग और क्लियर सिग्नल। टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही विश्वसनीय होता है। और जो उसके तीसरे नंबर पर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, हायर टाइम फ्रेम पर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस अन्य टाइम फ्रेम की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, ये हो गया, जैसे हमें यहाँ ए पॉइंट हुआ और ये हुआ बी पॉइंट, ये हुआ दिल्ली और इसको जयपुर मानते हैं। हमको दिल्ली से जयपुर जाना है। अक्सर हम कह रहे हैं 95% लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं, कभी ना कभी ज़रूर किए होंगे। गूगल मैप में जब हम जूम इन करते हैं, जूम इन का मतलब है कि हमको गूगल मैप मतलब जो जैसे कि ये दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है वो हमको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इसी गूगल मैप को जब हम जूम आउट करेंगे, जब हम इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, तो हमको जो दिल्ली और जयपुर वाला जो रास्ता है इसमें बहुत सी जो है गलियां या सकरे रास्ते दिख जाएंगे जो अन्य जगह जाते हुए दिखाई देंगे, जिससे हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि दिल्ली और जयपुर जाने के लिए हमारा रास्ता कौन सा है। लेकिन अगर इसी को हम जूम इन जब करेंगे, कहने का मतलब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ जब प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। जब यही चीज़ बाहर की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। जैसे हम इसको जूम इन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। हटती तो नहीं, केवल दिखेगी नहीं आपको। रास्ते कहीं चले थोड़ा न जाएंगे, वो यहाँ से आपको दिखना केवल बंद हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारा जो दिल्ली और जयपुर का रास्ता है वो क्लियर दिखाई देगा। यही काम जो है मार्केट में हायर टाइम फ्रेम करता है कि हमको एग्जैक्ट सिग्नल देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है, जिससे हमारी 80% गलतियाँ होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 80% गलतियों से हम बच जाते हैं। अब आते हैं मिड टाइम फ्रेम की तरफ।
मिड टाइम फ्रेम। मिड टाइम फ्रेम को भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जो पुल बैक होता है टाइम फ्रेम, वो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दिल्ली वाला रास्ता दिल्ली था और ये जयपुर था। ये मिड टाइम फ्रेम को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, ये हायर टाइम फ्रेम में क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो चौराहा है, यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है, या फिर ये रास्ता एकदम क्लियर है, ये हमको बताता है मिड टाइम फ्रेम। अगर यहाँ जाम नहीं है तो ये बताएगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मतलब कोई जाम नहीं है, आप सीधा निकल सकते हैं। अगर यहाँ जाम लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये कंसोलिडेशन, मार्केट के संदर्भ में देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। अभी यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि मिड टाइम फ्रेम हमको हायर टाइम फ्रेम की पुष्टि के लिए मिड टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर कि शॉर्ट टाइम फ्रेम क्या होता है। देखिए, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है वह हमें सही एंट्री और सही एग्जिट, बताता है। अगर हमारा सही एंट्री और सही एग्जिट रहेगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑटोमेटिक जो है वह अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी मिलिट्री के कमांडर को देखते हैं, अपने दुश्मन को देखने के लिए वह दूरबीन का यूज़ करता है। दूरबीन से देखता है कि हमारा दुश्मन कहाँ है। लेकिन वहीं जब एक स्नाइपर जो होता है उसको देखना होता है तो अपनी राइफ़ल के ऊपर एक छोटी सी दूरबीन उस पर भी लगी होती है, उससे जब ये देखता है तो वह क्लियर करता है कि जो हमारा दुश्मन है किस डायरेक्शन से आ रहा है और सही समय पर ट्रिगर कब दबाना है। क्योंकि अगर सही समय पर ट्रिगर नहीं दबा तो मिशन पूरा फेल हो सकता है। तो वही काम जो है यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम करता है। सही समय पर हमको कब एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर आप सही समय पर एंट्री नहीं लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हो सकता है आपको सही एग्ज़िट भी ना मिले, क्योंकि अगर आप सही एंट्री नहीं लेंगे तो सही एग्ज़िट भी नहीं कर पाएंगे। जब पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एक अच्छे सलाहकार जो मार्केट के बारे में जानता हो उससे आप सलाह लेकर ही मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।